हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज सबसे पहले राइट साइड देखते हैं मार्केट। निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा था, बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा था, बट स्मॉल कैप में एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला 1% का। राइट। सो लेट्स सी। अब कल बजट है तो बहुत सारे लोग बजट के बारे में सोच रहे होंगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बहुत सारे एक्सपर्ट डिस्कशन कर रहे होंगे, बट मेरा ऐसा मानना है कि nobody knows, right? Nobody has any clue. So let's tomorrow budget come, right? Budget को आने दो and then analysis करो. What is good, what is bad? अगर गुड होगा तो एक दिन में नहीं डिस्काउंट देने वाला है, बैड होगा तो भी एक दिन में डिस्काउंट नहीं होने वाला है, राइट? So market will give you enough time to analyze the budget, participate in the budget, and lot of opportunity, right? So let's market come. कल ओपन होने दो, बजट को आने दो, एंड बजट मोस्ट ऑफ द टाइम इज नॉट अ बिग इवेंट, राइट? बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं वो चीजों को काफी डिस्काउंट करता है, या तो फिर धीरे धीरे अगर अच्छा है तो भी धीरे धीरे अप्लाई करता है, बुरा है तो थोड़ा स्पीड में कर देता है। बट यू विल गेट अ चांस, राइट? वी विल गेट अ क्लू। मार्केट में आपको बहुत सारे सिग्नल्स मिलेंगे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन एनालिसिंग द बजट और जो भी एक्सपर्ट आएंगे, बिकॉज दे उनका काम है 24 घंटे चैनल चलाना, राइट? सो मे बी उससे बेटर है कि आप अपने स्टॉक को स्टडी करने में टाइम लगाओ, चार्ट स्टडी करने में टाइम लगाओ, एंड यू कैन पुट योर टाइम on many productive things. Yeah. So now let's start with the Nifty. हम पहले मंथली चार्ट देखते हैं। मंथली इट इज अप ट्रेंड, राइट? नाउ लेट्स लुक एट द वीकली। वीकली भी अप ट्रेंड है। लास्ट वीक का लोग ये कैंडल देख के अभी काफी लोग बैरिश हो चुके हैं, राइट? बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ऐसा कैंडल बना था, एक वीक नेगेटिव हुआ, फिर कंसोलिडेशन हुआ, देन वी आर वन ऑफ द बेस्ट रैली, राइट? फिर ऐसी कैंडल्स को ढूंढते हैं हम बार बार। चलो 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 ढूंढते हैं। या यहाँ पे देखेंगे तो भी ऐसी ही ऑलमोस्ट कैंडल है, फिर थोड़े पुल बैक आया, फिर ब्रेकआउट आया, फिर एक थोड़ा पुल बैक आया, एंड देन वी हैव अ रैली, राइट? फिर दूसरा ऐसा कैंडल्स ढूंढते हैं। यहाँ पे एक ऐसा कैंडल्स मिला, नेक्स्ट वीक नेगेटिव था, फिर कुछ हफ्ते नेगेटिव गया बाजार, फिर उसके बाद यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे भी ऐसा एक नेगेटिव कैंडल आया, 2 वीक नीचे गया, फिर पुल बैक आया, फिर थोड़ा नीचे गया। सो आई एम नॉट मोर इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ स्कैंडल, राइट? सो लेट्स सी मार्केट का फॉलोअप कैसे आता है, मार्केट फॉलोअप कैसे करता है, हाउ मार्केट मूव्स। सो सबसे पहले चीज आपने समझ लिया, मंथली ट्रेंड अप ट्रेंड है, वीकली भी अप ट्रेंड है। लास्ट वीक का थोड़ा कैंडल था कि भाई सेलर्स ने पूरा कंट्रोल कर दिया, या एंड नाउ इट्स अ डेली। डेली में भी आप देखेंगे एक दिन अप हुआ, एक दिन डाउन हुआ, नथिंग मच फॉल ऑफ सेलिंग। नाउ लेट्स लुक एट द माइनर टाइम फ्रेम में हम चले जाते हैं, जहां से हम स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले सकते हैं। तो कल की बात करें तो हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट में भी गैप डाउन हो सकता है, या यहाँ पे कोई, तो आज क्या हुआ? गैप डाउन हुआ 24,450 और 24,350 60 का एक जोन था जो हमने डिफाइन किया था यहाँ पे। ये एक एग्रेसिव जोन था। यहाँ पे भी हम देख सकते हो एग्जैक्टली क्या हुआ। आज इंट्राडे ओपन यहाँ पे हुआ, फिर एक पैनिक सेलिंग आया यहाँ पे कहीं पे, एंड देन फिर मार्केट ने रिकवरी किया। सो रिकवर करके ऊपर में एक आइडियल एरिया था जो 24,580-90, जो यहाँ से सेलर्स आए थे, वहां से वो फिर से एक्टिवेट हुए, एंड देन मार्केट पुल बैक किया। फॉर टुमारो नाउ अगेन द सेम जोन 24,450 24,350, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। अब यहाँ पे एक बाइंग प्रीफर वेट करो रेदर देन दिस इज द स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन। देन आप अब यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही 24,580-90, मतलब ये जो रिसेंट आई था उसके ऊपर सस्टेन होगा बाजार, फिर इस तरह से कंसोलिडेट फिर ऊपर जाएगा तो 24,660 एक माइनर सेलर्स का एरिया है। जैसे ही 24,660-70 को बाजार क्रॉस कर देगा और फिर ब्रेकआउट आएगा तो अगेन वी विल मूव टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। बट ये जो सेलर्स थे अभी भी वही कंट्रोल में है, तो अपने को ये भी ध्यान रखना है कि बायर्स ने पुल बैक किया है, बट दे हैव नॉट टूक द कंट्रोल इन आफ्टर दिस इवेंट, राइट? सो कल अपने को देखना है बजट के दौरान बाजार इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है या यहाँ पे कहीं पे। सो फॉर टुमारो ऑल्सो 24,580 के मान लो ये हाई को एक बार ब्रेकआउट करे बाजार और फिर वापस यहाँ पे नीचे में आ जाए और फिर सस्टेन करो, फिर
करने, तो यू कैन लुक फॉर इंट्राडे शॉर्ट, नॉट पोजिशनल, राइट। और आपका ऑब्जेक्टिव 24,450 350 हो सकता है, और नीचे में आपको 350 के आसपास मिल जाता है। मान लो ये लो को एक बार काटे बाजार और फिर वापस यहाँ पे कहीं आपको मिला और फिर ऊपर जाने की कोशिश करो, तो लुक और लॉन्ग, फिर 24,580 या 660। सो दीज आर द सिनारियोज जहां पे बेस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। अब कल बजट है, वॉलेटिलिटी रहने वाला है, तो नीचे में 350 है, 256 है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 24,050। मैं आज इसकी इसलिए डिस्कस, क्योंकि बजट है, तो बजट में बड़ा वॉलेटिलिटी भी हो सकता है, राइट। तो 24,450 जो मैंने आपको बताया, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, या एंड 1 मिनट, या और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ये मैं आपको लेवल फिर से बड़ा चढ़कर 23,580 से 23,515, मतलब ये ऐसा जोन है कि वहां पे आई कैन बी सो एग्रेसिव फॉर लुकिंग फॉर अ लो रिस्क अपॉर्चुनिटी, या सो लेट्स सी मार्केट कल अपने को क्या अपॉर्चुनिटी देता है, कैसे देता है। तो दीज आर द सिनारियोस फॉर अस। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। मंथली चार्ट देखेंगे, अप ट्रेंड इंटैक्ट है। देन लेट्स लुक एट द वीकली चार्ट। वीकली भी चार्ट देखेंगे तो अप ट्रेंड है और फिर कंसोलिडेशन चल रहा है, इंटैक्ट है। नाउ लेट्स लुक एट द डेली चार्ट। डेली में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये एक सेलिंग आया इलेक्शन का एग्जिट पोल और रिजल्ट के बाद, फिर बाजार ने एक रैली किया, फिर एक कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट यहाँ पे। कैन एनीबडी टेल मी देयर इज अ बिग ब्रेकडाउन? नो, देयर इज नो बिग ब्रेकडाउन। यस, ये एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आए थे और ब्रेकडाउन हुआ था बाजार, बट उसके बाद ना नीचे में नीचे जा पा रहा है बहुत ज्यादा, या ऊपर जा पा रहा है। सो नाउ लेट्स लुक एट द लेवल्स। तो कल हमने, आपको याद हो तो वीडियो में डिस्कस किया था, 52,040 और 51,050 एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, और बाजार एग्जैक्टली आप देख सकते हो वही जोन में आया और वहां से बाइंग हो गया। एंड देन एग्जैक्टली हमारा जो रेजिस्टेंस था 52,380 पहला, उसके आसपास बाजार गया और वहां पे एक फिर पुल बैक आया बाजार में, अगेन 52,200 के आसपास आया, जो माइनर पॉइंट था, राइट। सो अगेन फॉर टुमारो इज द सेम पॉइंट, 52,030-40 टू 51,950, ये भी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। ऊपर में जैसे ही 52,380 400 क्रॉस करेगा तो 52,600 की तरफ जाएगा बाजार, 52,580 600। एंड देन जब बाजार उसको क्रॉस करेगा 52,590 52,800, ये जोन है, राइट। हम काफी दिन से वेट कर रहे हैं कि इधर ये जोन को बाजार ब्रेकअप, इधर ये जोन से नीचे में चला जाए, राइट, बट हमने एक भी सिनेरियो अभी तक देखने को मिला नहीं है। तो 52,800 के ऊपर जैसे ही बाजार सस्टेन होगा और फिर आएगा तो ब्रेकआउट आएगा, तो एक अच्छा खासा तेजी अपने को देखने को मिलेगा बाजार में। सो आई होप यू आर क्लियर कैसे अप्रोच करना है। सो बाजार का अगर आप स्ट्रक्चर आप देखेंगे, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का जो गैप डाउन हुआ मंथली नंबर्स के बाद बाजार, और ये लो था, राइट, ये। सो कहीं ना कहीं वो एक बीच में फंसा हुआ है उसके। सो यहाँ पे सबके एक बार स्टॉप लॉस काटने गया बाजार, ब्रेकआउट की ब्रेकडाउन किया, और फिर यहाँ पे आता है तो बाइंग आ जाता है, यहाँ पे आता है तो सेलिंग आ जाता है। तो लेट्स सी मार्केट इसको क्रॉस करके फिर ऊपर जाता है, यहाँ से ब्रेकडाउन कर देता है। सो उसके अकॉर्डिंगली अपने को ट्रेड्स लेना है। नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो एनीबडी रिमेम्बर हमने कौन सा सिनेरियो डिस्कस किया था? मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर एक ट्रेंडिंग आया, अप ट्रेंड इंटैक्ट है, वीकली भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है, यहाँ से कंसोलिडेशन हुआ, फिर अप ट्रेंड हुआ, यहाँ पे एक पुल बैक कर रहा है बाजार, कोई ट्रेंड चेंज का कोई कंफर्मेशन नहीं है। एंड डेली में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा अपने को सेलिंग देखने को मिला है, तो बट ऐसा सेलिंग कोई पहली बार तो अपने को देखने को मिला नहीं। तो हाउ आई कैन से इट इज अ डिफरेंट सेलिंग, यहाँ पे भी मिला है, यहाँ पे भी मिला है, यहाँ पे भी मिला है, यहाँ पे भी मिली, यहाँ पे भी मिला है, राइट। वी हैव मल्टीपल टाइम, यहाँ पे भी मिला है, यहाँ पे भी मिला, बट प्रॉब्लम क्या है, हम जितने ऊपर बढ़ते जा रहे हैं रिस्क बढ़ता जा रहा है, बट रिस्क बढ़ता जा रहा है, दैट डज नॉट मीन दैट यू शुड सेल, राइट। यू नीड अ एविडेंस। मे बी आप अपने कुछ कैपिटल को साइड आउट कर सकते हैं, रिस्क कम कर सकते हो, तो बट मार्केट ने अभी तक कोई सिग्नल नहीं दिया है।
ये एक जोन था जहाँ पे रिसेंट एक सेलिंग आया था कि एक दिन में, और फिर उसके बाद नीचे गया, फिर वहां से अगेन अगेन ऊपर आ गया बाजार। या नाउ आपको याद होगा तो कल हमने डिस्कशन किया था सिनारियो, यहाँ पे थे हम बाजार में कहीं ना कहीं, तो हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही बाजार ये जोन में जाएगा, ये एरिया में, तो ओवरसोल्ड हो जाएगा, तो स्मॉल कैप इंडेक्स विल बाउंस बैक। तो आज बाजार ने एग्जैक्टली पहले सुबह में आप देखेंगे, मैं छोटा चार्ट कर देता था बाजार, यहाँ पे गैप डाउन हुआ, फिर उसके बाद एक सेलिंग आया, ऑलमोस्ट इंडेक्स 1.5% ज्यादा डाउन हो गया, एंड देन वी हैव सीन अ वन गुड पुल बैक, एंड फिर वही पूरी रेंज में पूरा दिन कंप्लीट कर दिया बाजार ने। सो बुल्स ओवरसोल्ड कंडीशन में वापस आ गए, राइट, ये जोन। सो लेट्स सी नाउ, अब बाजार यहाँ पे फिर पुल बैक करके फिर ये लो को काटता है, या यहाँ से फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे सस्टेन होता है, फिर ऊपर जाता है, देन अगेन गो टुवर्ड्स न्यू हाई। सो फॉर टुमारो मैंने आपको बताया, ध्यान रखिए ये जोन है जहां पे कंसोलिडेशन हुआ था, वहां पे आया, अगेन बायर्स ने डिफेंड किया। सो फॉर टुमारो कैसे यहाँ से फिर से नीचे चला जाता है, या फिर वही जोन में ऊपर जाने की कोशिश करता है, राइट। सो थैंक यू सो मच, एंड आपका फीडबैक जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब वीडियो को जरूर कीजिए, एंड कमेंट में शेयर कीजिए कि कितने लोगों ने आज जो सिनेरियोज हमने डिस्कस किया तो उनमें से यूज किया एंड दे वर एबल टू मेक मनी। या थैंक यू सो मच, एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।